सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। लेखन कौशल के अंतर्गत आज का हमारा पाठ्य बिंदु है सूचना लेखन। सूचना से सभी परिचित हैं कि सूचना कहते किसे हैं? किसी जानकारी को। जब किसी को कोई जानकारी दी जाती है तो उसी को सूचना कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी सूचना लेखन कहलाती है। तो सूचना औपचारिक शैली में लिखी जाती है और संक्षिप्त रूप में लिखी जाती है। अथवा इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों की लिखित जानकारी सूचना लेखन कहलाती है। तो उसमें दिनांक लिखा होना चाहिए, स्थान लिखा होना चाहिए और भविष्य में होने वाले किसी कार्यक्रम की जानकारी होनी चाहिए। उसी को सूचना लेखन कहा जाता है। सूचना लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखने चाहिए जिससे हमारी सूचना स्पष्ट रूप से लिखी जा सके। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें सूचना किससे देनी है और क्या सूचना देनी है। तो सर्वप्रथम हमें निश्चय करना होता है कि किसको सूचना देनी है अथवा क्या सूचना देनी है। जैसे विद्यालय में सूचना दी जाती है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। अब ये तो सूचना दे रहे हैं किसको? विद्यार्थियों को। तो क्या सूचना देनी है कि वाद विवाद प्रतियोगिता किस दिन होगी। तो इस प्रकार से सूचना का हमें पता होना चाहिए। सूचना की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए जिससे आसानी से समझ में आ सके। सूचना को बहुत लंबा नहीं लिखना चाहिए क्योंकि उसमें हम केवल जानकारी दे रहे हैं, उसके विषय में बस बता रहे हैं कि सबको जानकारी हो जाए, इसलिए उसे कम शब्दों में लिखना चाहिए। दिनांक और समय स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। किस दिन किस समय कौन सा कार्यक्रम हो रहा है, तो यह बात सूचना में स्पष्ट लिखी होनी चाहिए। सूचना को अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ये उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष में नहीं लिखते बल्कि इसको अन्य पुरुष में लिखते हैं। इसे भविष्य काल में लिखा जाता है। हमेशा ही भविष्य काल में ही होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है, इसलिए इसको भविष्य काल में लिखा जाता है। और अंत में सूचना देने वाले का पद व नाम भी लिखा होना चाहिए कि सूचना कौन दे रहा है। जैसे प्रधानाचार्य दे रहे हैं तो नीचे प्रधानाचार्य लिखा होना चाहिए, फिर स्कूल का नाम लिखा हुआ होना चाहिए। इसमें एक बिंदु छूट गया है कि जब भी हम सूचना लिखें तो सूचना लिखते समय हमें उस सूचना को एक बॉक्स में लिखना चाहिए, उसकी सीमा रेखा खींच लेनी चाहिए और उसके बाद ही पूरी सूचना लिखनी चाहिए। सूचना लेखन का प्रारूप किस प्रकार से हम सूचना लिख सकते हैं? सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद ऊपर मोटे मोटे शब्दों में लिखेंगे सूचना लेखन, फिर उसके नीचे संस्था का नाम, फिर लिखेंगे सूचना शब्द क्योंकि हम सूचना दे रहे हैं, फिर दिनांक, उसके बाद विषय, किस विषय पर हम सूचना दे रहे हैं, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता हेतु सूचना, फिर विषय वस्तु, पूरी सूचना लिखेंगे जो भी हमें लिखना है। उसके बाद सूचना देने वाले का नाम और पद लिखा जाता है। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं जिस प्रकार से सूचना लेखन का प्रारूप है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। आप केंद्रीय विद्यालय की छात्र परिषद के सांस्कृतिक सचिव हैं। अपने विद्यालय में होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए सूचना लिखिए। केंद्रीय विद्यालय मेरठ, ऊपर हमने नाम लिखा संस्था का, फिर सूचना है, उसके बाद दिनांक, फिर विषय, फिर पूरी विषय वस्तु लिखी है और फिर नीचे जो सूचना देने वाला है उसका नाम लिखा है। इसमें एक और उदाहरण मैंने आपको उपलब्ध कराया है जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि सूचना कैसे लिखी जाती है। तो आशा है आपको सूचना लेखन का पाठ्य बिंदु समझ में आ गया होगा क्योंकि सूचना कोई इतना कठिन पाठ्य बिंदु नहीं है, कोई इसको लिखना कोई कठिन कार्य नहीं है। फिर भी जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो उसका एक लिखित प्रारूप होता है और उसी प्रारूप के अंतर्गत वह लिखा हुआ अच्छा लगता है। तो आशा है आपको सूचना लेखन का जो पाठ्य बिंदु है यह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।